गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और हमारा फर्स्ट यूनिट हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट का, लिपिड। ठीक है, लिपिड मतलब जानते हो ना, फैट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। न्यूट्रिशन में हम पढ़ चुके हैं फैट है क्या, फैट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, फैट के फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ें वहाँ नहीं जाने वो जानेंगे, या फिर जो चीज़ें वहाँ पे पढ़े हो ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल रूप में जानना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लिपिड। देखो, लिपिड फैटी एसिड, आपकी फर्स्ट टॉपिक जो है लिपिड में वो है फैटी एसिड। तो हमें डेफिनेशन पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस में नीचे देखो एकदम डेफिनेशन और उसके साथ उसका क्लासिफिकेशन। ठीक, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। फैटी एसिड डेफिनेशन, फैटी एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट एंड ऑयल। देखो, किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक आपका सेल है, आपके घर का बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट है, ईटा जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही जो फैट है, जो ऑयल है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, उसको बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फैटी एसिड। ठीक, बोथ इन द बॉडी इन द फूड वी ईट। हमारी बॉडी में भी, यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट एंड ऑयल है वो भी, एंड जो हम बाहर से खा रहे हैं उसमें भी फैटी एसिड ही है। ठीक है, देयर आर द लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम का एक लॉन्ग चैन होता है। कैसे ये बना होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम अटैच रहते हैं, एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड ऑफ द। ये देखो तुम यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा आपका एक क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड के ये वाला जो पॉइंट है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये है हाइड्रोकार्बन का चैन। समझे, ये पार्ट जो है आपका, ये जो जिग 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 करके बना हुआ है, ये है हाइड्रोकार्बन का चैन, और ये जो राउंड वाला है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये मिलके बन गया आपका फैटी एसिड। ये है फैटी एसिड का डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन है। अभी हम एक एक कर को डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको ये फ्लो चार्ट आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, फ्लो चार्ट में देखो क्या क्या है। फ्लो चार्ट में पहले क्या है, देखो, फैटी एसिड या फैट को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में नॉर्मली आपके छोटे छोटे से एग्जांपल आएंगे, जैसे एनिमल फैट्स। ठीक है, एनिमल फैट्स में क्या हो गया, फिश के जो ऑयल आते हैं, ठीक है, और मीट वगैरह में जो फैट पाया जा रहा है उस सब के बारे में बात हो रही है। तो बटर भी क्या है, एक तरह से आपका एनिमल का फैट है, एनिमल से स्टोर हो रहा है। क्यों, बटर किससे बन रहा है, मिल्क से बनेगा, तो मिल्क कहाँ से आ रहा है, एनिमल सोर्स से। लार्ड मतलब होता है फिश का जो ऑयल आता है उसको बोलता है। ठीक है, फिर देखो अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में दो टाइप है, पॉली अनसेचुरेटेड एंड मोनो अनसेचुरेटेड। उसमें भी क्या है, पॉली अनसेचुरेटेड के दो टाइप है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। देन ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये है आपके पॉलीसैचुरेटेड के, सॉरी पॉली अनसैचुरेटेड के टाइप्स और एग्जाम्पल। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड के क्या है, ओमेगा 9 फैटी एसिड। ये डायग्राम आप बनाना, ये फ्लो चार्ट आप बनाना सीख लो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, हमारे टाइम पे आया था। ठीक है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 दे रखा है, इसका जो एग्जाम्पल है वो भी ध्यान से पढ़ना, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब हमने ये जो यहाँ पे पढ़ा है, अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सैचुरेटेड फैट एसिड, अब इसमें क्या है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैट हैव द हाइड्रोकार्बन चैन विथ ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बन आइटम है ये देखो, इसमें क्या सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन है चैन, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल सिंगल, कहीं तुम्हें डबल नहीं दिख रहा होगा। और ये जो डबल दिख रहा है ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, देखो एग्जाम्पल मतलब सैचुरेटेड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बटर है, घी है, चीज़ है, ठीक है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट है, कट्स ऑफ मीट है, यानी कि मीट से जो फैट निकलता है वो है, कोकोनट ऑयल है, एंड द प्लाम ऑयल। ठीक है, ये सारे आपके किस में किसके एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड एसिड के, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। उसके बाद रिकमेंडेड, किस तरीके से डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं वो देखो। मोस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आपके हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है आपका, उसका पार्ट डॉक्टर हो सकता है, या फिर आपका इंटरनेट भी हो सकता है। मोस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड लिमिटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड इनटेक एंड द प्लेसिंग इट विथ द अनसैचुरेटेड फैट व्हेन पॉसिबल।
लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड फैट को लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए और जब ज़रूरत लगे, जब आपको मन हो अनसैचुरेटेड में उसको कन्वर्ट कर लो। बेसिकली मैं एक शब्द में बात करूँ, सैचुरेटेड फैट के मुकाबले में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ज़्यादा हेल्थफुल होता है। ठीक है, चलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, आपके डबल बॉन्ड पाए जाएंगे बिटवीन द कार्बन आइटम। यहाँ पे देखो एक में पाया जा रहा है ना, ये देखो, ठीक है, बस इसके बारे में। और ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हाइड्रोकार्बन का चेन है, ठीक है। उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये चीज़ है बस। इसमें समझ में आया ये। चलो ये जो था ये डायग्राम इससे समझो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ पे देखो हमने सैचुरेटेड पढ़ा, अनसैचुरेटेड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पॉली और मोनोसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो यानी कि अनसैचुरेटेड के अब हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, यानी अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो अनसैचुरेटेड के दो टाइप हम पढ़े ऊपर, ठीक है, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड। सिंपल है इसका, ये जो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मोनोसैचुरेटेड में क्या होता है, कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड, यानी एक ही सिर्फ डबल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और कैनोल ऑयल। ठीक है, ये है आपके मोनोसैचुरेटेड। देखो यहाँ पे अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक ही है पूरे। तुम देख लो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हाइड्रोकार्बन वाला चैन है, इसमें सिर्फ एक में डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक में। अनसैचुरेटेड का मतलब भी है कि डबल बॉन्ड होना, ठीक है, उसमें भी। यहाँ मोनोसैचुरेटेड में सिर्फ एक में है। यहाँ पे देखो फिर पॉली में क्या है, कंटेनिंग टू और मोर डबल बॉन्ड। यहाँ पे कंटेनिंग टू यानी दो और दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, कॉर्न ऑयल और फिश ऑयल। यहाँ का डायग्राम देखो, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी दो है या तो दो से ज़्यादा हो सकता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक का ग्रुप और ये आपका हाइड्रोकार्बन का ग्रुप। समझ में आया यहाँ पे, ये चीज़ें बस इतना ही है और कुछ भी नहीं, ये ज़्यादा हुआ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। एग्जाम्पल किसके, अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल कौन कौन से, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स एंड द एवोकाडोस। ठीक है, ओके। रिकमेंड कैसे किया जाता है इसको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्पेशली मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, मतलब कि अनसैचुरेटेड में भी फिर दोनों को स्पेशल दिखाया गया है। ठीक है, आर जनरली कंसीडर बेनिफिट फॉर द हार्ट हेल्थ, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए दोनों बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, हेल्प फॉर द LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छा रखता है। इससे बेसिकली एक चीज़ सीखने को मिलता है कि अनसैचुरेटेड फैट इज बेस्ट देन सैचुरेटेड एसिड। समझ में आया, ये था आपका बायोकेमिस्ट्री के लिपिड यानी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर, और उसमें भी हमने कंप्लीट कर लिया फैटी एसिड एंड उसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। कल के लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मेरे पास सिलेबस में सिर्फ इतना ही था, सिलेबस का आगे वाला पार्ट कल से ऐड ऑन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ते रहो, कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना। बाय बाय, गुड नाइट।